सनातन को लेकर तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री का बयान, कहा सनातन के सिद्धांतों के खिलाफ बना है इंडिया गठबंधन। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पर बीजेपी हुई हमलावर, रविशंकर प्रसाद ने कहा सनातन के खिलाफ सोनिया और राहुल की सोची समझी रणनीति। सनातन विरोधियों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान, बोले नहीं बचेगी सनातन की तरफ उठने वाली आंख, विरोध करने वालों की खींच लेंगे जुबान। जुबानी हमले के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाए सवाल, पूछा इतने गंभीर मसले पर चुप क्यों हैं राहुल, सोनिया और नीतीश कुमार। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के बयान पर भड़के बीजेपी के नेता तरुण चुग, कहा अंग्रेज और मुगल नहीं कर पाए तो आप कैसे कर पाएंगे। सनातन पर सवाल पूछने पर भड़के रामगोपाल यादव, झल्लाकर कहा जिसने कहा है उससे पूछो, मैं सनातन को मानने वालों में से हूं। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के बयान का कांग्रेस विधायक ने किया समर्थन, प्रतिमा दास ने कहा, पोनमुडी ने कहा बिल्कुल सही बात कही। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा समाज को बांटकर राज करना चाहते हैं इंडिया गठबंधन के दल। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा, मौजूदा सांसदों में से 40% के खिलाफ दर्ज हैं आपराधिक मामले, जिसमें से 25% पर गंभीर केस। एडीआर की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा जितने दागी बीजेपी में हैं उतने किसी और दल में नहीं। एडीआर रिपोर्ट पर आरजेडी का बयान, मृत्युंजय तिवारी बोले दूसरे दलों को ज्ञान देने वाली बीजेपी अपनी पार्टी में भी दागी नेताओं को न करे शामिल। एमपी में जन आक्रोश यात्रा निकालेगी कांग्रेस, 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 7 इलाकों में निकाली जाएगी यात्रा, कई बड़े नेता होंगे शामिल। भोपाल में हुई कांग्रेस की बड़ी बैठक, पार्टी ने हर संसदीय क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, सभी पर्यवेक्षक चुनाव तक एआईसीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बैठक के बाद दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर निशाना, कहा एमपी में ईडी और आईटी के दफ्तर खुलवाना दिखाता है कि ये घबराए हुए हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा एमपी में सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि भारी बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार। दिल्ली में छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी की आज होगी अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। राजस्थान के जोधपुर में बीजेपी की चुनावी सभा, देवेंद्र फडणवीस प्रचार करने पहुंचे, कहा राजस्थान में परिवर्तन होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ रद्द, दंतेवाड़ा से चुनावी प्रचार शुरू करने वाले थे, सूत्रों के मुताबिक बारिश की आशंका के चलते कैंसिल होने की बात। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची जगदलपुर, बीजेपी के परिवर्तन यात्रा में होंगी शामिल। गृह मंत्री का दौरा रद्द होने के बाद स्मृति ईरानी करेंगी प्रचार। हिमाचल में मौसमी आपदा पर बोली प्रियंका, हिमाचल में प्रदेश सरकार लोगों की मदद पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। नई संसद में कर्मचारियों की पोशाक बदलेगी, पुरुष कर्मचारी कुर्ता पाजामा और महिलाएं नए डिजाइन की साड़ी पहनेंगी। कांग्रेस ने नई ड्रेस में कमल के फूल पर उठाए सवाल। G20 की सफलता के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिया पुलिसकर्मियों को छुट्टी का तोहफा, G20 में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को अगले 48 घंटे रेस्ट का ऑर्डर। लालू यादव मामले में आरोप पत्र पर बोले तेजस्वी यादव, कहा यह कोई नई बात नहीं, यह सब बीजेपी के षड्यंत्र का नतीजा। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद पर उम्मीदवारी की रेस, जेडीयू अध्यक्ष ने पेश की नीतीश की दावेदारी, शिवसेना बोली हमारे गठबंधन में कई विकल्प। मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिले उद्धव ठाकरे और संजय राउत, शरद पवार के घर पर हुई मुलाकात। एमपी के खरगोन में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा नाम बदलने से नियत नहीं बदलेगी। धोखाधड़ी के मामले में टीएमसी के सांसद नुसरत जहां की बढ़ी मुश्किलें, कोलकाता की ईडी दफ्तर में नुसरत जहां से 6.5 घंटे हुई पूछताछ। नुसरत से पूछताछ मामले में टीएमसी का बयान, सौगत राय ने कहा सत्तारूढ़ पार्टी ईडी का इस्तेमाल कर रही है। राजस्थान के अगले सीएम की दावेदारी पर बोले सचिन पायलट पहला मुद्दा, चुनाव जीतना है, कांग्रेस में कोई गहलोत गुट या पायलट गुट नहीं है। पीओके को भारत में शामिल करने की बात पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन, पीओके पर हमारा समर्थन, लेकिन चीन ने जो हमारी जमीन हड़पी है उस पर भी बोले बीजेपी। हरियाणा पुलिस ने गुरुग्राम से मोनू मानेसर को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। मोनू मानेसर को पकड़ने में जुटी थी 2 राज्यों की पुलिस, हरियाणा पुलिस के संपर्क में थी राजस्थान पुलिस। करीब 8 महीने से फरार था मोनू मानेसर। मोनू पर भिवानी में नासिर और जुनैद को जिंदा जलाने का है आरोप। मोनू की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा के मानेसर गांव में पंचायत का ऐलान, ग्रामीणों ने की मोनू को छोड़ने की मांग। महाराष्ट्र के सतारा में हुई हिंसक झड़प के बाद इलाके में धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद, 20 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। सतारा में 2 समुदायों के बीच पथराव और हिंसा का वीडियो आया है सामने, भीड़ ने की जमकर तोड़फोड़। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के लिए हिरासत में लिए गए 2 युवक, दोनों के फोन पुलिस ने जब्त किए।
वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद मामले पर आज इलाहाबाद कोर्ट में होने वाली सुनवाई टली। वकीलों की हड़ताल के कारण अब 18 सितंबर को होगी सुनवाई। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। ईडी ने सत्येंद्र के सरेंडर की मांग की है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत। हाईकोर्ट ने मऊ पुलिस की चार्जशीट को किया रद्द। मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे यूपी के पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव पर जौनपुर में दर्ज हुआ केस। ग्राम प्रधान से मारपीट का आरोप। एनआईए ने पुणे आईएसआईएस मामले के वांछित आतंकियों पर घोषित किया 3-3 लाख रुपए का इनाम। अमेरिका से सेब इंपोर्ट पर 20% सीमा शुल्क में छूट का विरोध शुरू। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, सेब की खेती करने वालों के गले पर चली छुरी। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सीएम धामी ने रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ की मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के सांबा में किया 90 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। कहा, दुर्गम इलाकों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना बीआरओ के बाएं हाथ का खेल बना। मुंबई की उल्लास नदी में 17 डेटोनेटर और 16 जिलेटिन की छड़ें मिलने से हड़कंप। पुलिस कर रही है जांच। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदू संगठनों ने किया फैशन शो का विरोध। आयोजकों पर लगाया अश्लीलता फैलाने का आरोप। देहरादून में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल ने हथौड़े से की प्रेमिका की हत्या। पुलिस ने किया खुलासा। यूपी के मिर्जापुर में बदमाशों ने कैश वैन के गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। 22 लाख लूटकर फरार। मिर्जापुर की वारदात पर अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, उत्तर प्रदेश में घर, दुकान, बैंक कुछ भी सुरक्षित नहीं। यूपी के अमरोहा में एटीएम बदलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी में आज भी वकीलों की हड़ताल। हापुड़ लाठीचार्ज का विरोध जारी। लखनऊ में चलती कार में लगी आग। लोगों ने ड्राइवर को बचाया। बुदेश्वर चौराहे के पास हुआ हादसा। पंजाब के नंगल में कार ने ई रिक्शा में मारी जबरदस्त टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में भीषण सड़क हादसा। कार में तस्कर ले जा रहे थे लाल चंदन। हादसे के बाद तस्करी का हुआ खुलासा। यूपी के मुरादाबाद में बारिश के बाद जलमग्न हुई सड़कें, नाले नालियां हुई चौक। मुरादाबाद में गंदे पानी के बीच से अर्थी ले जाते दिखे लोग। नगर निगम की लापरवाही से शहर बना तालाब। यूपी के बाराबंकी में भी बाढ़ बारिश का कहर, सड़कें बनी दरिया। यूपी के महोबा में पानी से लबालब चेक डैम को पार करते दिखे मासूम। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं छात्र। लीबिया में डेनियल तूफान का कहर, 2000 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों लोग लापता। बाढ़ बारिश ने लीबिया में मचाई भीषण तबाही। सैकड़ों गाड़ियां बाढ़ में क्षतिग्रस्त। लीबिया में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिजास्टर जोन घोषित किए गए इलाके। मोरक्को में भूकंप से मची तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मदद के लिए स्पेन और कतर की टीम पहुंची। बुलेट प्रूफ ट्रेन से रूस पहुंचे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग। हथियारों की सप्लाई को लेकर हो सकती है बड़ी डील। किम जोंग के रूस दौरे पर जापान की पैनी नजर। जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ने संभावित हथियार डील को यूएनएससी प्रस्ताव का उल्लंघन बताया। इंडोनेशियाई द्वीप जावा पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का साझा युद्धाभ्यास। हेलीकॉप्टर और टैंक्स ड्रिल में शामिल। इजरायली इंटेलिजेंस चीफ बोले, तेहरान के साथ मॉस्को की नजदीकी इजराइल के लिए पैदा करेगी खतरा। ताइवान में चीन की बड़ी घुसपैठ। डिफेंस जोन में घुसे 22 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। कीव में जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर हुई बातचीत। यूरोपियन यूनियन को राष्ट्रपति जेलेंस्की की धमकी। कहा, अगर यूक्रेन का सपोर्ट कम किया तो यूरोपीय देशों को झेलना पड़ेगा यूक्रेनी शरणार्थियों का गुस्सा। यूक्रेनी सेना का दावा, बोक्यो टावर पर फिर से किया गया नियंत्रण। साल 2015 से रूस का था कब्जा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चीन की डेप्यूटी पीएम से की मुलाकात। कहा, ऐतिहासिक स्तर पर है रूस चीन के संबंध। रूस के कुर्स्क शहर पर ड्रोन से हमला। गवर्नर का दावा, ड्रोन हमले में नहीं हुआ कोई हताहत। अमेरिकी राज्य मिसूरी में विस्फोटक लगाकर ध्वस्त किया गया पुराना रिवर ब्रिज। $220 मिलियन में बनाया जाएगा नया पुल। इजराइल में कानून सुधारों के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग। कानून मंत्री के घर का किया घेराव। इटली में लुप्त हो रहे भूरे भालू की हत्या पर फूटा लोगों का गुस्सा। कुल बचे 60 भालू में से एक की हुई हत्या। इंग्लैंड के ब्लैकबर्न बिजनेस पार्क में देखते ही देखते खाक हुए 10 ट्रक। आसमान तक उठी आग की लपटें। अमेरिका और ईरान करेंगे कैदियों की अदला बदली। फ्रीज किए गए $6 बिलियन भी रिलीज करेगा अमेरिका। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने ओटावा उच्चायोग को बंद करने की दी धमकी। कहा, भारत अपने राजदूत को वापस बुला ले, नहीं तो उसे निशाना बनाया जाएगा। रूस में यूराल एयरलाइंस के जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग। 170 यात्रियों को लेकर जा रहे जहाज का हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया था फेल।